हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ CUET PG और जो गेट एक्सेल फूड टेक्नोलॉजी है हमारा, उसका जो सिलेबस है वो हमारा सेम है। उसमें हमारा एक टॉपिक दिया गया है बैक्टीरियल टॉक्सिन, जिसके अंदर हमें जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे बैसिलस हो गया, एस्परजिलस हमारी फंजाई हो गई। इन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है बैक्टीरियल टॉक्सिन है, बहुत ही इजीली हम इसको कवर करेंगे। टेबुलर फॉर्म में हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे, ताकि जो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या होते हैं। जो टॉक्सिन्स हैं वो क्या है, मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं वायरुलेंस के। उसके बाद क्या होता है, जो वायरुलेंट स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, वाइल नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन डू नॉट। जो वायरुलेंट स्ट्रेन है वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब अगर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो कोई भी डिजीज़ वगैरह भी कोज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जो वायरुलेंट स्ट्रेन है वो टॉक्सिन कोज कर रहा है, तो वहाँ पे लाइसिस भी हो सकती है, डिजीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं टॉक्सिजेनेसिस क्या होती है। टॉक्सिजेनेसिस क्या होती है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस टॉक्सिन इज एन अंडरलाइंग मैकेनिज्म बाय विच मैनी बैक्टीरियल पैथोजन प्रोड्यूस डिजीज। ये क्या है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, एबिलिटी है बैक्टीरिया की, जिसके थ्रू वो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं वो क्या करते हैं, इसके थ्रू डिजीज को कोज करते हैं। अब जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल एंटीजेंस होते हैं। सबसे पहला जो बैक्टीरियल टॉक्सिन जो डिस्कवर किया गया है वो है हमारा डिप्थेरिया टॉक्सिन, जो कि एमिल रॉक्स और अलेक्जेंडर यर्सिन ने 1888 में डिस्कवर किया था फ्रॉम द बैक्टीरियम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। आज के दिन 500 से ज़्यादा जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं वो क्या है, नोन है। अब हम इसको देखते हैं, टॉक्सिजेनेसिस क्या होता है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस टॉक्सिन इज एन अंडरलाइंग मैकेनिज्म बाय विच मैनी बैक्टीरियल पैथोजन प्रोड्यूस डिजीज। अब ये क्या है, जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं वो क्या हैं, सोल्युबल एंटीजेंस हैं। Since the discovery of the first diphtheria toxin by Emil Rox and Alexander Yersin in 1888 from the bacterium Corynebacterium diphtheria, more than 500 bacterial toxins are known till date. अब हमारे यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं। फर्स्ट है एंडोटॉक्सिन और सेकंड है एक्सोटॉक्सिन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड या फिर अंदर, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड या फिर बाहर। तो जो एंडोटॉक्सिन है वो क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड आर एसोसिएटेड विद द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या होता है, जो लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है वो एसोसिएटेड रहती है विद द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो एक्सोटॉक्सिन है उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं एंडोटॉक्सिन को डिटेल में। जो एंडोटॉक्सिन है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये क्या करते हैं, लिबरेटेड व्हेन बैक्टीरिया आर डिसइंटीग्रेटेड। जब बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसके पास लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड ए प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एंडोटॉक्सिन है एंड इज द कोर, और ये क्या है, कोर है। उसके बाद है पॉलीसेकेराइड फ्रॉम कोट, दिस इज द ओ एंटीजन विच कैन इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये क्या है, ओ एंटीजन है जो कि क्या करता है, इंड्यूस करता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी को। ये मॉडरेटली क्या होता है, टॉक्सिक होता है, और इसके पास कोई भी स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। ये हीट स्टेबल होते हैं, लेकिन इनको समटाइम क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो कौन से हैं जो इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो है सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और हाइपोक्लोराइड। वीकली एंटीजेनिक होते हैं और ये टॉक्सोइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। उसके बाद ये क्या करते हैं, फीवर को प्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट के अंदर बाय द रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 1 एंड अदर मीडिएटर्स। अब इसको हम देखते हैं,
जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो एसोसिएटेड होती है लिपोपॉलीसेक्राइड के साथ, और जो टॉक्सिसिटी है इसकी वो किसके साथ एसोसिएटेड रहती है, लिपिड ए के साथ एसोसिएटेड रहती है, और जो इम्यूनिसिटी है वो एसोसिएटेड रहती है पॉलीसेक्राइड लेयर के साथ। फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंडोटॉक्सिन। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 1 है वो रिलीज होता है, या फिर अदर जो मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होते हैं, तो होस्ट के अंदर क्या कर देता है, ये फीवर को कोज कर देता है। लेकिन जो मैकेनिज्म है वो कहाँ से शुरू होता है, CD14 जो रिसेप्टर है उसकी बाइंडिंग से शुरू होता है, और वो कहाँ पे बाइंड होता है, मैक्रोफाज के ऊपर बाइंड होता है। अब जो मैकेनिज्म है वो हमारे 3 टाइप से होते हैं। सबसे पहले इंड्यूस करता है साइटोकाइन की प्रोडक्शन को। साइटोकाइंस हमारे कौन कौन से हैं, इंटरल्यूकिन 1, 6, 8, ट्यूमर न्यूक्लियोसिस फैक्टर और PAF, ये हमारे क्या हैं, इंड्यूस करते हैं साइटोकाइन की प्रोडक्शन को। फिर है जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है हमारा, उसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन करते हैं। वो हमारे हैं C3A, C5A और अल्टरनेट पाथवे। जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे हैं उसके अंदर हमारे 3 पाथवे होते हैं। फिर हमारा है एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कैस्केड, जैसे कि हैजमैन फैक्टर का और फैक्टर 8 का क्या हो जाता है, एक्टिवेशन होता है। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे 3 मैकेनिज्म पढ़े। एक्टिवेट मैक्रोफाज, सबसे पहले वहाँ पे क्या आता है, इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, फीवर को कोज करता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करता है, फीवर और हाइपोटेंशन। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारा क्या कर देता है, हाइपोटेंशन कर देता है। फिर है जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे वो एक्टिवेट होता है, तो जो C3 है वो क्या करता है, हाइपोटेंशन और अडेमा। अडेमा क्या होता है, जो हमारे जोड़ होते हैं, जो हमारी क्या होती हैं, उनके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अडेमा बोलते हैं। C5 क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल हैं उनकी कीमोटैक्सिस हो जाती है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। स्वेलिंग आती है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, हम बोलते हैं सूजन आ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। एक्टिवेट हैजमैन फैक्टर, यहाँ पे क्या होता है, डिसएमिनेशन हो जाता है, इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन। अब हम देखते हैं इसका रिस्पॉन्स, एंडोटॉक्सिन एंड पायरोजेनिक रिस्पॉन्स। सबसे पहले क्या होता है, जो मैक्रोफाज है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इंजेस्ट करती है। फिर जो बैक्टीरिया है उसको क्या करती है, वैक्यूल के अंदर डिग्रेड कर लेती है और रिलीज करती है एंडोटॉक्सिन को, और ये क्या कर देती है, इंड्यूस कर देती है मैक्रोफाज को इंटरल्यूकिन 1 को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जब इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस्ड हो गया तो वो क्या करेगी, जो इंटरल्यूकिन 1 मैक्रोफाज ने प्रोड्यूस्ड किया है वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल करके वो हाइपोथैलेमस तक पहुँच जाएगा। हाइपोथैलेमस तक पहुँचने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पे जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड करेगा। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा रिलीज हुआ है उसके थ्रू क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, हमारे फीवर हो जाएगा। ये है हमारा एंडोटॉक्सिन्स का मैकेनिज्म, जिसके थ्रू वो फीवर को कोज करते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म जो एंडोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसके हमारे एग्जाम्पल हैं साल्मोनेला टाइफी, प्रोटीएज, सुडोमोनास एंड निजेरिया। उसके बाद हमारा है एक्सोटॉक्सिन। बैक्टीरियल प्रोटीन टॉक्सिन आर द मोस्ट पोटेंट पॉइजन, मे शो एक्टिविटी एट वेरी हाई डाइल्यूशन। ये क्या करते हैं, पोटेंट पॉइजन है, और ये क्या करते हैं, एक्टिविटी शो करते हैं हाई डाइल्यूशन के ऊपर। जो प्रोटीन टॉक्सिन्स हैं वो रिजेंबल एंजाइम्स लाइक एंजाइम बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स आर, वो कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको डीनेचर कर सकते हैं हीट, एसिड और प्रोटियोलिटिक एंजाइम से, एग्जिबिट करते हैं स्पेसिफिटी ऑफ एक्शन। बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन है एंटेरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिक, हीमोलिटिक एंड न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट। इनके पास कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, एंटेरोटॉक्सिक इफेक्ट, साइटोटॉक्सिक, हीमोलिटिक और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों इनको प्रोड्यूस करते हैं। हाईली टॉक्सिक होते हैं, हीट लेबाइल होते हैं और हाईली एंटीजेनिक होते हैं। हाईली एंटीजेनिक होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एंटीटॉक्सिन है उनकी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद जो एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन कन्वर्ट टू टॉक्सोइड बाय फॉर्मेलिन। यहाँ पे क्या होते हैं, ये टॉक्सोइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेलिन। फिर जो टॉक्सोइड हैं वो क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, बट वो एंटीजेनिक होते हैं, यूज टू इम्यूनाइज। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है टिटनेस टॉक्सोइड। ये फीवर को प्रोड्यूस नहीं करते होस्ट के अंदर। अब यहाँ पे A+B अरेंजमेंट 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं।
यहाँ पे क्या होता है, दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। पहला जो कंपोनेंट है ए वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द टॉक्सिन, और जो कंपोनेंट बी है मतलब जो सब यूनिट बी है वो क्या करती है, कंसर्न करती है विद बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसफर करती है एंजाइम को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब ए वाली तो हमारी क्या कर रही थी, रिस्पॉन्सिबल है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, और जो बी वाली है वो क्या करवाती है, बाइंडिंग करवाती है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, और जो ट्रांसफर करती है एंजाइम को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमारा है जो एंजाइम कंपोनेंट है वो एक्टिव नहीं होता जब तक until it is released from the native A+B टॉक्सिन। अब यहाँ पे जो अटैचमेंट एंड एंट्री ऑफ टॉक्सिन, यहाँ पे दो टाइप के मैकेनिज्म प्रेजेंट हैं। एक है डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पे क्या होता है जो बी सब यूनिट है ऑफ द नेटिव A+B टॉक्सिन बाइंड करती है स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल और इंड्यूस करती है फॉर्मेशन ऑफ पोर इन द मेम्ब्रेन, थ्रू विच क्या होता है जो ए सब यूनिट है वो ट्रांसफर हो जाती है इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जो ए सब यूनिट है यहाँ पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो बी सब यूनिट यहाँ से क्या करेगी, स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करवाएगी जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करवाने के बाद वो क्या करेगी, यहाँ पे पोर की फॉर्मेशन करेगी, और इस पोर के थ्रू क्या होगी, जो ए सब यूनिट है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाएगी। ये हमने यहाँ पे पढ़ा डायरेक्ट एंट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेम ऑफ बैक्टीरिया, नेम ऑफ एक्सोटॉक्सिन एंड टाइप ऑफ एक्शन। सबसे पहला हमारा आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एस ऑरियस। यहाँ पे जो एक्सोटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो है एंटेरोटॉक्सिन और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये एक्ट करते हैं सुपर एंटीजन के जैसे, स्टिमुलेट करते हैं टी सेल को और रिलीज करते हैं मोर अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस को। सेकंड है हमारे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये किसको रिलीज करते हैं, एस पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं। उसके बाद ये भी क्या होते हैं, सुपर एंटीजन है, टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं और मोर अमाउंट में साइटोकाइन को रिलीज करते हैं। फिर है कॉर्निबैक्टरम डिप्थेरिया, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है डिप्थेरिया टॉक्सिन को ये प्रोड्यूस करते हैं। इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को बाई इलोंगेशन फैक्टर 2 इनहिबिशन। नेक्स्ट है हमारा क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंजेंस, ये क्या करते हैं, अल्फा टॉक्सिन को रिलीज करते हैं और जो लेसिथिनीज और फॉस्फोलाइपेज एक्टिविटी है उसके थ्रू क्या करते हैं, मायोनेक्रोसिस को कोज करते हैं। फिर है हमारा यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, यहाँ पे टिटनेस टॉक्सिन को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द इनहिबिटरी न्यूरॉन ग्लाइसिन एंड गाबा। फिर है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, ये बोटुलिज्म टॉक्सिन को रिलीज करता है। ये भी क्या करता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलाइन है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जो कि रिलीज होता है न्यूरॉन्स से। फिर है अश्रेशिया कोलाई, इसके अंदर हमारे 3 हैं। सबसे पहला है हीट लेबल टॉक्सिन, ये क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज, जो एडेनाइलेट साइक्लेज है हमारा उसके जैसे एक्ट करता है, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज कर देता है टारगेट सेल के अंदर और डायरिया को कोज कर देता है। सेकंड है हीट स्टेबल, ये क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है और सीक्रेटरी डायरिया को कोज करता है। उसके बाद है हमारा वेरोसाइटोसिस, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिशन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट है शिगेला डाइसेंट्री टाइप 1, ये शीगा टॉक्सिन को क्या करता है, रिलीज करता है और ये भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिशन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट है विब्रियो कोलेरा, ये कोलेरा टॉक्सिन को रिलीज करता है, एक्ट करता है एज ए एडेनाइड साइक्लेज और इंक्रीज करता है साइक्लिक एएमपी को और डायरिया को कोज करता है। फिर है हमारा सुडोमोनास, जो कि एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है बाय इनहिबिटिंग इलोंगेशन फैक्टर 2। ये था हमारा टॉपिक फॉर द CUET PG एंड गेट एक्सेल बैक्टीरियल टॉक्सिन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।